जय हिंद दोस्तों। जर्नी ऑफ हिमालयाज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुनस्यारी सीरीज का ये मेरा दूसरा वीडियो है। मुनस्यारी के पहले वीडियो में हमने करी थी दिल्ली से मुनस्यारी की रोड जर्नी पिथौरागढ़ वाले रूट से। आज इस जर्नी का हमारा चौथा दिन था। मुनस्यारी में आज हमारा पहला दिन था और अभी हम जा रहे थे खलिया टॉप का ट्रेक करने। इस ट्रेक को करने के लिए हमें जाना था मुनस्यारी से बलाती बैंड, जहां है खलिया द्वार, इस ट्रेक का स्टार्टिंग पॉइंट। मुनस्यारी से खलिया द्वार का डिस्टेंस है करीब 9 किलोमीटर और यह पड़ता है मुनस्यारी थल रोड पे। अब हम पहुंच गए थे खलिया द्वार, जहां से हमें शुरुआत करनी थी अपने खलिया टॉप के ट्रेक की। खलिया टॉप एक 6 किलोमीटर का छोटा सा ट्रेक है, पर थोड़ा स्टीप है। इस ट्रेक में 4 किलोमीटर पे आता है KMVM का गेस्ट हाउस, जो एक कैंप साइट भी है। अब हमने खलिया टॉप का ट्रेक स्टार्ट कर दिया था। खलिया द्वार पे इस ट्रेक की एंट्री फी लगती है 50 रुपीज़ पर पर्सन। इस ट्रेक को करने के लिए अलग से कोई परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमने अभी एक बोर्ड देखा था, फॉरेस्ट थेरेपी। ट्रेकिंग इन लैप ऑफ नेचर हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही। आपकी शारीरिक और मानसिक हेल्थ अच्छी रहती है अगर आप पहाड़ों पे रेगुलर आते हैं। पहाड़ों में ट्रैवल करने में, ट्रेकिंग करने में परिश्रम तो करना पड़ता है, पर इस परिश्रम का फल बहुत मीठा है। फिलहाल अभी मौसम एकदम साफ था। मतलब हमें आज खलिया टॉप से पंचचूली और नंदा देवी रेंजेस का बहुत अच्छा व्यू मिलने वाला था ऊपर पहुंच के। अब बताना। सामने वाला ब्रिज गंगा टॉप, ब्लैक वाला हंसलिंग, बीच वाला सुटीला ग्लेशियर, ये चौधरा, ये नागनीदुरा, ये राजरंभा। राजरंभा कौन सी है? ये जो सामने दो है सर। अच्छा, ये राजरंभा है। राजरंभा पंचचूली का रेंज। ये बाकी छिपला केदार पीछे, और वो पीछे आपी, अदर साइड आपी। तो नेपाल इन पहाड़ों के पीछे नेपाल है जी। इसके पल्ले तरफ भी इंडिया का ही आता है, दारमा वैली। अच्छा, इसके पीछे धर्मा वैली है। पंचचूली के पीछे बैक व्यू। ट्रेक स्टार्ट करे हुए हमें 2 घंटे हो गए थे और हम पहुंच गए थे KMVM की कैंप साइट पे। इस कैंप साइट का ऑल्टीट्यूड समुद्र तल से 3220 मीटर है। इस कैंप साइट में स्टे के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं अगर आप यहाँ स्टे करना चाहें तो। यहाँ स्टे करने के लिए रूम्स भी अवेलेबल हैं और आप कैंप में भी स्टे कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं। इन कैंप साइट्स में स्टे करने में रात को बॉनफायर भी होती है। हमें मुनस्यारी वापस जाना था, इसलिए हमने तो यहाँ स्टे नहीं किया, पर यहाँ पे स्टे करना एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, स्पेशली अगर आप ग्रुप के साथ आते हैं तो।
इस कैंप साइट में ये थी बॉनफायर करने की जगह। इस लोकेशन में रात को बॉनफायर करना बहुत अच्छा लगता होगा। KNVN की इस कैंप साइट से खलिया टॉप 2 किलोमीटर है और थोड़ा स्टीप भी है। तो हमने सोचा इस कैंप साइट में एक ब्रेक ले लें, चाय नाश्ता करके फिर खलिया टॉप जाएं। अब वो ना सस्पेंस मेरे को पता, नेक्स्ट टाइम जब आओगे ना नेट ट्रिप पे देखना खुद से। ब्रेक लेने के बाद हमने अपना ट्रैक दोबारा स्टार्ट कर दिया था और हम अब बढ़ रहे थे खलिया टॉप। खलिया टॉप देखने का मन मेरे फादर का भी था, पर हमारे होटल के सभी लोगों ने मेरे फादर को यह ट्रैक ना करने की एडवाइस दी। ये ट्रैक था सिर्फ 6 किलोमीटर का, पर फिर भी आसान नहीं था। ट्रैक थोड़ा स्टीप था, इसलिए इस ट्रैक में ऑल्टीट्यूड काफी तेजी से गेन हो रहा था। होटल वाले की बात मान के हमारे फादर का ये ट्रैक ना करना सही डिसीजन था। मेरे फादर ने मुझे वापस जाने पे बताया कि उन्होंने आज का दिन बहुत अच्छे से स्पेंड किया था। पहले उन्होंने घूमी मुंशियारी की मार्केट और फिर अपने लिए एक छोटा सा ट्रैक खुद ही ढूंढ लिया। एक छोटा सा ट्रैक करके वो गए मुंशियारी की क्रिकेट फील्ड में, वहाँ थोड़ी देर एक मैच देखा और फिर वापस आके होटल में रेस्ट किया। इसका जो लेयर होता है ना, इसको दोनों साइड से गोल करके कटिंग करना पड़ता है। फिर बीच से फाड़ो करके पूरा लेयर में करने की तरफ। हर ट्रैक की तरह इस ट्रैक में भी रीना धीरे धीरे आगे बढ़ी जा रही थी। रीना के ट्रैक करने के अंदाज को देख के मुझे ऊंचाई मूवी का वो डायलॉग याद आ जाता है, एक कदम एक सांस, एक कदम एक सांस, जुमजुम, मतलब चलो चलो। मजाक से हटके रीना और अपने ट्रैक करने के अंदाज का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये मुहावरा फिट बैठेगा, स्पीड वर्सेस एंड्योरेंस। स्पीड मेरे साथ, एंड्योरेंस रीना के साथ। हालांकि रीना से मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन रीना की एंड्योरेंस मुझसे काफ़ी ज़्यादा है। ये सुन के रीना खुश हो जाएगी। If you experience symptoms of altitude sickness like headache, dizziness, shortness of breath, immediately descend to lower altitudes and seek medical attention. पिथौरागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन द्वारा लगाया गया ये बोर्ड इस बात की गवाही दे रहा था कि यह ट्रैक इतना आसान नहीं था। ये एक AMS प्रोन ट्रैक था। एक्यूट माउंटेन सिकनेस आने के चांसेस काफी हाई थे इस ट्रैक में। वो ऊपर बोर्ड है वहाँ। झंडा लगा हुआ है। ये तो फॉरेस्ट का है बोर्ड।
आप कहाँ कह रहे हो, कहाँ तक जाना है हमें? चलिए चलिए, बोर्ड तक तो जाना ही पड़ेगा। इतना चल के अब थोड़े से के लिए क्यों घबरा रहे हाँ। अब हम काफ़ी हाइट पे आ गए थे। यहाँ ट्री लाइन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। यहाँ हवा में ऑक्सीजन की कमी भी महसूस हो रही थी। यहाँ से ऊपर कुछ झंडे दिखाई दे रहे थे। उन्हीं झंडों से खलिया टॉप भी स्टार्ट हो जाता है। हर हिमालयन ट्रेक का कोई ऐसा पॉइंट जो काफ़ी हाइट पे हो, उस हाई पॉइंट पे आपको एक झंडा लगा हुआ ज़रूर दिखेगा। मेरी ऑब्जर्वेशन है कि इस झंडे को लगाने के पीछे कई कारण होते हैं। इस झंडे को लगाने के पीछे एक बेसिक कारण तो यही है कि इस झंडे को देख के आपको एक दूरी का आइडिया मिल जाता है। और जो ट्रेकिंग का मेरा अनुभव कहता है, जब भी आप ट्रेक करते समय किसी हाई पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हाई ऑल्टीट्यूड के कारण आप एग्जॉस्ट तो होते हैं, पर इस झंडे को देख के आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलती है उस हाई पॉइंट या डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। और जब आप उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो उस झंडे को देख के सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिलती है। पहुंच गया मैं। लंबा कोट दिख रहा हो सामने, जो क्लाउड में। ये हाँ सामने। और वो कौन सी है जो दो तीन एक साथ हैं? वो हीरा बनी। अच्छा, नंदा देवी में हल्का दर्शन दिया मैंने, जो ब्लैक चोटी नहीं है, उसके पीछे जो आइस पिक दिख रहा है, हल्का टापू जैसा, वो है नंदा देवी। छोड़ दूंगी पर हाँ फिलहाल रख लीजिए, फोटोग्राफी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बैठ जाइए, सांस ठीक कीजिए। तो इधर की ये सारी पहाड़ियाँ इंडिया की हैं, नेपाल की भी हैं? इंडिया की है, ये उधर से तो अच्छा, नेपाल इधर पीछे है। अब हम पहुंच गए थे खलिया टॉप। खलिया टॉप पहाड़ की चोटी है जो एक बुग्याल की शेप में है। इस बुग्याल से 360 डिग्री का पैनोरामिक व्यू दिखता है। सामने पहाड़ का हाईएस्ट पॉइंट इस बुग्याल का हाईएस्ट पॉइंट भी है। इसे 0 पॉइंट भी कहते हैं। हम 0 पॉइंट तक नहीं जा रहे थे क्योंकि हमें मुनस्यारी वापस लौटना था। यहां से 0 पॉइंट तक पहुंचने में और 2 घंटे लगते।
वहाँ तक जाना तभी पॉसिबल हो सकता है अगर आप KMVN की कैंप साइट में स्टे करें एक दिन। हम जा रहे थे सामने चट्टान के टीले तक और वहीं जाके हमने टाइम स्पेंड करने का डिसाइड किया था। खलिया टॉप का ऑल्टीट्यूड सी लेवल से 3500 मीटर है। अब ये ऑल्टीट्यूड 0 पॉइंट का है या इस खलिया बुग्याल का है, इस चीज़ के ऊपर मैं श्योर नहीं हूँ। दोस्तों, खलिया टॉप में काफ़ी समय बिताने के बाद अब हम वापस नीचे जा रहे थे। खलिया टॉप में हमने काफ़ी पीसफुल टाइम स्पेंड किया था। ये ट्रिप हम नवंबर में कर रहे थे और नवंबर ट्रेकिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है क्योंकि मौसम नवंबर में हमेशा खुला मिलता है। खुला मौसम मिलने के कारण हमें खलिया टॉप से पंचचूली पीक्स का बहुत अच्छा व्यू मिला था। पंचचूली पीक से थोड़ा दाईं ओर हमें आपी पीक भी दिखाई दी थी जो कि नेपाल में है, जैसा कि हमारे गाइड भैया ने हमें बताया था। खलिया टॉप से दूसरी ओर नंदा देवी रेंजेस भी दिखाई देती हैं। हमें भी यहां से नंदा देवी पीक का व्यू मिला तो था, पर बहुत कम समय के लिए और बहुत थोड़ा सा, क्योंकि नंदा देवी पीक के आगे बादल छाए थे नवंबर के महीने में भी। मेरे क्वारी पास वाले वीडियो में हमें नंदा देवी पीक के बहुत अच्छे दर्शन हुए थे जब हम गौरसन बुग्याल से गुजर रहे थे। मेरे क्वारी पास वाले वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूं खलिया टॉप का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी लौटूंगा मुनस्यारी सीरीज के अपने अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम घूमेंगे मुनस्यारी की मार्केट, करेंगे दर्शन मुनस्यारी के फेमस नंदा देवी मंदिर में,
दिखाएंगे आपको बहुत ही सुंदर बिरथी फॉल्स। इसके साथ साथ कुछ झलकियां आपको दिखाएंगे मुनस्यारी चकोरी रूट की, जहां से हमने वापसी की थी। वापस लौटते समय आपको दिखाएंगे काला मुनि मंदिर और आपको दर्शन कराएंगे रामगंगा नदी के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।